हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th के बच्चे जिनका बोर्ड जाना है और वो किसी दूसरे विद्यालय पर जा करके अपना एग्जाम देंगे, तो उनके लिए एक बेहद डिफिकल्ट विषय है कि अगर वो अपने विद्यालय पे पढ़ाई करते हैं और वो किसी दूसरे विद्यालय पे जा करके परीक्षा देंगे तो थोड़ा सा नर्वस होता है, क्योंकि वहाँ पे नए लोग मिलेंगे, नए व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको अपने सब्जेक्ट, अपने तैयारी और अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर चेंज किए जाते हैं, अलग अलग दूसरे दूसरे विद्यालय पे भेजे जाते हैं। वो क्या है, वहाँ पे भेजने का रीज़न सिर्फ इतना है कि बच्चे किसी भी तरह से नकल ना कर पाएँ। लेकिन नकल करने वाले करते ही हैं, और नकल से कहते हैं ना कि अकल, नकल भी अकल से ही होती है। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। अगर आप अकल नहीं लगाएँगे तो जो कुछ भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी भी प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपका प्रश्न तो कहते हैं ना कि नकल भी अकल के साथ होती है। तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। प्रश्न पूछ रहा है कुछ और, आप उत्तर कुछ और लिख रहे हैं, कहाँ से नंबर मिलेंगे? तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके सटीक सटीक और मिलता-जुलता ही दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, जिसके लिए आप स्पेशल तैयारी करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा, मतलब वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। पास तो किसी भी तरह से आप हो जाएँगे, पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 30% आपके विद्यालय से मिलते हैं और बाकी 70% में आपको मेहनत करनी होती है। वो भी मेहनत में अब तो आ गया है कि अगर आपने हिंदी में पास कर लिया तो पास हैं। लेकिन ऐसे अंक का क्या फ़ायदा है कि अगर आप हिंदी में पास हैं तो पास, हिंदी में फेल है तो फेल। तो आप विशेष ध्यान दीजिए और सारे सब्जेक्ट को महत्व दीजिए। सारे सब्जेक्ट आपके 70 क्वेश्चन के होते हैं, तो 70 नंबर के लिए मेहनत करिए। स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ करके आप कितना नंबर गेन कर पाएंगे? अगर सारे सब्जेक्ट 70 नंबर के हैं, जैसे मान लीजिए मैथ 70 नंबर, क्योंकि 30 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल में मिलते हैं आपके। प्रैक्टिकल में ये 30 तो मिलने ही हैं, और 30 में 28 मिलता है, 29 मिलता है, ये आपके विद्यालय पर डिपेंड करता है। मैथ में आपको मिलते हैं 70 नंबर। इंग्लिश में भी उतना ही नंबर है भाई, ये भी है। हिंदी में भी क्या है, उतना ही है भाई। सोशल साइंस में क्या है, उतना ही है। ड्राइंग में क्या है, उतना ही है। ठीक है, 2 4 5 सोशल साइंस, और साइंस में क्या है, CIENCE, इसमें भी 70 है। 7 छः का 42, 420 नंबर इसमें मिलते हैं, और 30 नंबर सारे में, तो 3 छक्का 18, 180 जोड़ लीजिए, ये टोटल हो जाते हैं 600 नंबर। 600 में आप जितना गेन करते हैं, ये पूर्णांक कितना हो जाता है भाई, पूर्णांक हो जाता है 600। अब इसमें आप जितना पा जाते हैं, मान लीजिए आपने 400 पाया है, तो ये देखिए, ठीक है, 400 अगर नंबर पाते, 600 में 400 नंबर पाते हैं, 600 का पूर्णांक है, और आप पाते हैं कितना परसेंटेज हुआ, निकाल लीजिए। देखिए, 6 छक्का 36, 4 6 छक्का 36, 66 पॉइंट इतना आएगा। सॉरी, 400 में 600 भाग दीजिए, 6 छक्का 36, 4 जीरो, 6 छक्का 36, 4 फिर, हाँ, यानी 66 इतने परसेंट। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, जितना का पूर्णांक होता है और जितना आप नंबर पाते हैं, उसमें 100 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाता है, या
जितना पूर्णांक होता है, हमारे 600 है तो 6 से गुणा करिए, हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला करते हैं कि देखिए पूर्णांक प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, आपका आ जाता है परसेंटेज। ऐसे परसेंटेज हम निकाल लीजिएगा। जब परसेंटेज का क्लास हम करेंगे, हम लोग करेंगे तो परसेंटेज में हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। जनरली परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब तो 1/100, ठीक है। ये 100 पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में 100 पे ही, 100 के बेस पे ही निकालते हैं। तो अब आप देखिए, 100% मेहनत आप मैथ में करते हैं, 100% अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन 100% साइंस में करते हैं, तो आपने एक दो और एक तीन, तो 7 तरीके 210 में आप 100% अपना वर्क दे रहे हैं। लेकिन हिंदी, ड्राइंग और सोशल साइंस, हाँ, इसमें आप उसको छोड़ दे रहे हैं कि बैक कौन सा याद, कौन इसको याद करेगा। सोशल साइंस में सोशल, SCIENC, सोशल साइंस में आप, ये भी 70 नंबर का है, आप छोड़ दे रहे हैं। हिंदी, हिंदी भी आप छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद ड्राइंग, हमको ड्राइंग बनाना नहीं आता, अरे भाई ठीक है, नहीं बनाने आता है, प्रैक्टिस करिए। मैथ के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए करने क्यों नहीं कर सकते, हिंदी के लिए क्यों नहीं कर सकते, सोशल साइंस के लिए क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे, आपके मेमोरी का विस्तार भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। मोबाइल में जैसे आप 500 GB का, 128 GB का, 256 GB का, जिस हिसाब से मोबाइल का जीबी होता है, रैम होता है, आप खरीदते हैं, तो उतना ही कास्ट बढ़ जाता है। लेकिन जो आपके ब्रेन है, जो ईश्वर ने ब्रेन आपको दिया है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब कितना भी इसमें भरिए, इसकी कोई फुल मतलब इसकी कोई मतलब एक सीमा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं होगा। आप भरते रहिए, जितना ज्यादा भर लेंगे वो आपके ऊपर है, उतना ही इस ब्रेन का विकास होगा। तो जितना ही ज्यादा आप याद करेंगे, कुछ चीजें याद भी कर लिया करिए, सोशल साइंस में है याद करेंगे, हिंदी में है याद करेंगे। हिंदी में मैक्सिमम की चीजें क्या होती है, किसी का जीवन परिचय आता है, 3-4 जीवन परिचय याद कर लीजिए, वो आपके हर जगह काम आ जाता है। आठ, 9th में भी काम आएगा, अगर अच्छे से याद रखे हैं तो 9th में जो जीवन परिचय है वही 10th में भी हो, 11th में भी हो, 12th में भी है। तो आप हिंदी में ये जीवन परिचय से 4-5 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में और आता है ग्रामर, इसका ग्रामर में संधि विच्छेद हुआ, आपका समास हुआ, अलंकार हुआ, ठीक है, ये चीजें आप याद कर लेंगे, इजिली हो जाएगा। अनिवार्य संस्कृत आता है, उसमें 4 लाइन की कविता याद कर लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, तो उसमें वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान अगर आप रखेंगे तो अच्छा नंबर गेन करेंगे। और ये आइडिया आपको लगाना है कि हम एक अनसाल पेपर देख लीजिए, पिछले विगत वर्षों का, आप कई सारे अनसाल पेपर भी आते हैं। अनसाल पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा, और उस बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयारी क्या करना है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। इसको बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं, बोर्ड एग्जाम देना, बोर्ड एग्जाम देना, अरे भाई क्या देना है, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वही चीजें आप जाकर के किसी दूसरे विद्यालय पर, जहाँ आपके परिचित कोई भी टीचर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ आपको प्रश्न आएगा, उसका उत्तर दे करके लिख करके चले आना है, सिंपल। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि बोर्ड जा रहा, बोर्ड जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है। पास होना है, हो जाएंगे, फेल होना है, हो जाएंगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन आप पूर्ण रूप से स्थिर रखिए, अपने तैयारी पे फोकस रखिए। फरवरी में एग्जाम होना है, डिसाइड फरवरी 2026। अभी क्या है, अभी नवंबर चल रहा है, पूरा नवंबर है, दिसंबर है और पूरा जनवरी, ये 3 महीना अगर आप दे दिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर जुड़े रहिए, अदर को भी जोड़िए। और आप लोगों का जो 10th का तैयारी है वो हम इस पे पूरा पेपर डालेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप पढ़ेंगे।
और कितना जल्दी और कितना अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो एक बार ज़रूर जुड़िए। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है या सही नहीं चल रहा है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी प्रश्न है, वो आप मुझे लिख करके या फ़ोटो खींच करके डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा या उस पे वीडियो बना दूँगा, सिंपल एज़ दैट। कभी भी आप नर्वस मत होइए। 3 महीना है, 3 महीना बहुत होते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम पर्पज़ केवल पास होना है, खुद से भी पास होना है तो हो सकते हैं। इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, उसको करके हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बताऊँगा कि कौन से चैप्टर से कितना बढ़िया प्रश्न आते हैं और किस तरह से आप तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। लाइफ में क्या है, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाकू हैं, पढ़ाकू टाइप के इंसान हैं, उससे भी काम नहीं चलने वाला है। पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। अगर कोई चीज़ एकदम रट्टू तोता की तरह याद करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। चीज़ों को समझिए। रट्टू तोता वो थ्री इडियट की जो मूवी है, जिसमें एक क्या बोलते हैं, साइलेंसर, जो केवल और केवल याद करता है, उससे मतलब नहीं, मतलब है उसे मतलब से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको केवल और केवल क्या करना है कि मेरा बस किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बस उसको रट लेना है, रख के लिख देना है। लेकिन उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, आप उसको समझ लीजिए और अपनी भाषा में लिखिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाइड का इस्तेमाल करते हैं। गाइड में जो चीज़ छपा रहता है एज इट इज़ उसको एग्जाम पेपर में छाप के चले आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो गाइड से पढ़ते हैं, लेकिन जो बंदा खुद से पढ़ता होगा, जो स्टूडेंट खुद से पढ़ता होगा, खुद से नोट्स बनाता होगा, वो लिखेगा। जो एग्जामिनर जो जांचने वाला है वो केवल 2 लाइन 1 लाइन पढ़ेगा, समझ जाएगा कि लड़का किस टाइप का है। वो रट्टा मार के लिखा है या वो नकल करके लिखा है या वो समझ के लिखा है। तो चीज़ों को जब आप प्रश्न को समझ लेंगे और अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, मार्क आपके अच्छे मिलेंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आपको अच्छी जानकारी भी होगी उस चीज़ के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रट्टा मार के कोई चीज़ें ना लिखें, इसको समझ करके अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा में एग्जामिनर को अगर आप समझा रहे हैं तो एग्जामिनर आपको अगर 10 नंबर देना है तो वो 9 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप किसी भी किताब से या गाइड से एग्जैक्ट उसका परिभाषा ही बता रहे हैं तो वो जानेगा कि हाँ इसने केवल रटा है, तो ठीक है भाई, 6-7 नंबर मिल जाएंगे। क्या है, 6-7 नंबर और 9 नंबर बहुत होते हैं। 1 नंबर का डिफरेंस भी बहुत होता है। 1 नंबर से आदमी फेल होता है, 1 नंबर से पास भी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में चीज़ों को समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक मोटिवेशनल क्लास है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी आप रट्टा मार के एग्ज़ाम पेपर ना लिखिए। एग्ज़ाम पेपर रट्टा मार के या गाइड से जो छाप देते हैं लोग या जो नकल कराने के लिए बोल के लिखवा देते हैं, वो सबका सेम है, एक जैसा। भाई जिस गाइड से आप पढ़ रहे हैं वैसे उसी गाइड से कोई दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा होगा, तीसरा बच्चा भी पढ़ रहा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ये कि सबके जो लिखने के तरीके हैं, जो सबका भाषा वो एक ही जैसा होगा, तो आपको नंबर भी उसी एवरेज में मिलेंगे। लेकिन जहाँ भाषा डिफरेंस हुई, जहाँ आप अपने भाषा में लिखना शुरू किए, वहाँ पे नंबर डिफरेंस होगा। नंबर आपके कम नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। जो लोग गाइड से छाप के आते हैं और जो लोग खुद से मतलब खुद से लिख के आते हैं, उनको टैली कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उसके नंबर जो खुद के भाषा में लिखा है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। जो गाइड से लिखते हैं या जो मतलब याद करके रट्टा मार के लिख देते हैं, उनके नंबर कम होते हैं। बेशक वो सही लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में तो यही है कि सबके भाषा एक जैसे हैं, मतलब कहीं ना कहीं नकल हुआ है। तो आप यूनिक बनिए, अलग बनिए सब में, तभी लोग आपको देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं और सब पे नंबर समान है तो आप सब पे मेहनत करिए, सब पे अच्छा से मेहनत करिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैथ इंग्लिश और साइंस पे मेहनत करते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं कि हम तो मैथ वाले हैं, मुझे ये सब नहीं आता है। अरे मैथ वाले हैं तो ठीक है, लेकिन नंबर तो सबके समान है, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। यूपी बोर्ड 2 से 3 महीने है, 2.5-3 महीने है। 1 महीना तो आपके फरवरी को छोड़ दीजिए, तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने हैं। 3 महीने में भी आप जनवरी लास्ट यानी कि 15-16 जनवरी के बाद या 20 जनवरी के बाद आप भूल जाइए कि आपको तैयारी भी करनी है। उसके पहले जितना तैयारी कर लीजिए, उस रिवीजन कर लीजिए, वही आपका एक्चुअल तैयारी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है। और मिशन क्या है? मिशन है 2026 यूपी बोर्ड क्लास 10th। हम इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ें बताई हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करिए। क्वेश्चन है, सेंड करिए, हम आपको उस पर वीडियो बना करके या पर्सनली आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो जितना सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। और यूपी बोर्ड का स्पेशल जो मैथ, साइंस और इंग्लिश का है, वो चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे ही बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब लुक और फेमस उस टाइप का, क्या बोलते हैं, थंबनेल वगैरह कुछ नहीं। नॉर्मल चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। नॉर्मल बोर्ड है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट उतना ही ज़बरदस्त क्लासेस चलेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आपके उस कोर्स को जिस जो आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके कोर्स के साथ। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, पूछिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और सबका तैयारी अच्छे से हो। बाकी मिलते हैं। जय हिंद।